आज हम करते हैं पावर पॉइंट शुरू। अब पावर पॉइंट पे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन हम जैसे हम बनाते हैं, न्यू कर लिया और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट पे क्लिक किया तो ये खाली एक प्रेजेंटेशन आ गई। इसमें स्लाइड्स, जैसे ये पहली स्लाइड है, इसमें कुछ भी लिखना हो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख दिया। जैसे हमने कुछ भी लिखा कंप्यूटर। अब इसको साइज़ बड़ा करना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक कर दो और इधर से साइज़ को बढ़ा दिया। ज़्यादा हो गया तो कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसको मैं थोड़ा व्यू बड़ा करता हूँ और बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। ये अलग अलग स्टाइल है लिखने के, जो भी टेक्स्ट के, तो इसमें से कोई भी लेना है तो ये ठीक है। कलर ले लिया और इसके बैकग्राउंड में कलर, जो ये बॉक्स है इसके पीछे कलर, जो भी बॉक्स के अंदर, तो फॉर्मेट पे जाना है क्योंकि ये अलग से ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेट पे जाके ये शेप फिल, तो शेप फिल पे ये पीछे बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा। और इसी तरह आउटलाइन लेनी है तो ये आउटलाइन, नीचे आउटलाइन है तो ये आउटलाइन हम ले सकते हैं कोई भी। ये ले ली। इसकी थिकनेस वगैरह ज़्यादा करनी है तो यहाँ वेट पे जाके थिकनेस बढ़ा दी, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी नेक्स्ट जो नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स, इसमें कुछ ऐसे एंटर करके ऐसे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं तो नीचे लिख दिए। तो ऐसे आप 2-3 स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड बनानी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे और ये जैसे ये ब्लैंक ले लिया। अब ब्लैंक लिया है तो इसमें तो पहले टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो हम इधर से जाएंगे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स, तो इधर से टेक्स्ट बॉक्स ले लिया तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे इंसर्ट में जाके ये वर्ड आर्ट लिया तो इसमें कुछ जैसे हेडिंग्स वगैरह देने हो तो वर्ड आर्ट का यूज़ कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स का तो वही है, फॉर्मेट में जाके अगर फिल कलर करना है इस पर तो फिल कलर, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर करना है तो होम पे जाके बोल्ड कर दिया टेक्स्ट का कलर, ये इधर से टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइड्स बना लोगे जितनी आपकी स्लाइड्स बनानी हैं, ठीक है। तो जैसे ये मान लो 3 स्लाइड्स हमने बनाई है। अब इनमें एनिमेशंस देनी है। जो पहली स्लाइड है इस पर क्लिक किया, अब इसका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ स्लाइड एनिमेशंस पे जाके कस्टम एनिमेशंस। अब कस्टम एनिमेशन ये आ गया तो इसको हम जैसे ऐड इफेक्ट्स, तो एंट्रस कैसे हो, जैसे इसको आप मोर इफेक्ट्स में जा सकते हो, स्पाइरल इन, तो ये इस तरह की एंट्रस ये ऐसी आ गई। सपोज ये सेट कर दिया हमने इसको और फिर हमने दूसरी स्लाइड ली, वैसे व्यू पे जाके स्लाइड, अब दूसरी स्लाइड्स पे इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अलग है, नीचे वाला जिसमें डिवाइसेस लिखा है उसको हमने लिया और एनिमेशंस पे जाके कस्टम एनिमेशंस फिर से ले आए, इसको साइड पे कर लो। ऐड इफेक्ट्स, एंट्रस, वही कोई भी, जैसे इनमें से कोई ले सकते हो। मोर इफेक्ट्स हैं, इनमें से कोई जो भी चूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो एक बार क्लिक करके। जैसे ये लोगे तो ये इस तरह से आएगा जो हमें शो हो रहा है, ये लेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ये लेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हमने चूज़ किया, ओके कर दिया, ठीक है। ऐसे नीचे का है, ये अलग है तो इसकी एंट्रस कैसी हो, तो एंट्रस इस पर जैसे हमें फ्लाई इन, ये देखो फ्लाई इन, ये वाला ले लेते हैं तो ये इस तरह से फ्लाई। अब ये फ्रॉम बॉटम नीचे से आ रहा है, लेफ़्ट से चाहिए तो फ्रॉम लेफ़्ट,
तो ये लेफ़्ट से आएंगे ऐसे, राइट से तो राइट, टॉप लेफ़्ट, ठीक है, बॉटम राइट या बॉटम लेफ़्ट, ठीक है, फ्रॉम तो इधर ऐसे बॉटम से बॉटम लेफ़्ट, तो फ्रॉम लेफ़्ट ले लिया हमने। अच्छा, इस पर हम और भी इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे राइट क्लिक किया इसके और इसमें अब तो जैसे सारे इकट्ठे आ रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, इफ़ेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पे जैसे ऑल एट एनिमेट टेक्स्ट जो है ऑल एट वंस, ये वाई वर्ड्स, तो एक एक वर्ड्स आएगा, जैसे ये, ठीक है, कीबोर्ड पहले आया, फिर माउस, फिर ऐसे। अब इस पे जो टाइमिंग है वो थोड़ा कम ज़्यादा करनी है तो वो आप देख सकते हो, डिले कितने, डिले जैसे 10 है अभी, आप 30 का डिले, 30% का डिले, तो जैसे एक आया, ये थोड़ा सा अब डिले में आ रहे हैं, और ज़्यादा डिले कर सकते हो आप, 200% डिले कर दिया, ओके कर दिया, तो ये एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, अभी 200% डिले में आ रहा है। तो इस तरह से कई तरह के इफ़ेक्ट आप इनमें दे सकते हो, और उसके बाद उसी में राइट क्लिक जैसे करके इनमें चेंजेस कर सकते हो। अब इसको आप चेक करना हो तो प्ले पे कर सकते हो, तो जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा, अब ये पहला ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, तो हम दोनों को इकट्ठा चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट जैसे ऑन क्लिक है, इन विद प्रीवियस कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके विद प्रीवियस, तो उससे क्या होगा, तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो इकट्ठे चलेंगे। ये तो हो गया, यहाँ पे प्ले पे हम देख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड का। फिर उसके बाद जैसे ऐसे तीसरी पे भी दे दिए अपने एनिमेशंस, उसके बाद हमें स्लाइड शो पे जाना है, स्लाइड शो पे फ्रॉम बिगिनिंग, तो ऐसे शो चलना शुरू हो जाएगा, क्लिक किया, ये जैसे ये पहली स्लाइड होगी, ये दूसरी स्लाइड होगी, ये तीसरी स्लाइड होगी, ठीक है, तीसरी स्लाइड में कोई एनिमेशंस नहीं तो वो सिंपल सारी की सारी इकट्ठी आ गई। तो इस तरह से अगर आप इस पर टाइमिंग देना चाहते हो तो स्लाइड शो में जाके रियर्स टाइमिंग, अब जैसे इधर क्लिक किया मैंने पहली स्लाइड, अब ये कितनी देर, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन है तो ये कितनी देर रुके स्लाइड, कितनी देर मुझे समझाने में लगेगा, फिर अगली स्लाइड आ जाए, तो अगली स्लाइड में फिर ये जैसे डिवाइसेस आ रहा है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, अब कितनी देर इसको रोकना है, कितनी देर हमें इसको समझाने में लगेगी, फिर मान लो अब हो गया इतना 16 सेकेंड्स, फिर ये अगली स्लाइड आ जाएगी, अब ये कितनी देर रुके, तो ऐसे। तो अब ये टाइमिंग हमने सेट कर दी है, तो अभी हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होएगी, जब स्लाइड शो चलाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग, स्लाइड शो में ही फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये शो चलेगा, ये अपने आप चलेगा, अभी मैंने क्लिक नहीं करना है कुछ भी, ये अपने आप चल रहा है। ये पहली स्लाइड आ गई, फिर थोड़ी देर में दूसरी स्लाइड आ जाएगी, जितना टाइम सेट किया है इसमें, ये दूसरी स्लाइड आ गई, ठीक है, फिर इसको जैसे जितना टाइम 16 सेकंड्स है उसके बाद अपने आप नेक्स्ट स्लाइड आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो भी एनिमेशंस आपने दी है उसमें और भी हम आगे की एनिमेशंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, ठीक है।